Good morning, student. I am your educator Binjan with new topic, respiration in human being. So, in last class, we have seen general introduction of respiration or cellular respiration, types of respiration, and which types of exchange of gases take place, and what are the end product of respiration in anaerobic and aerobic. So today we will see respiration in human beings. So let's see. So today we will see respiration in human respiratory system, physiology of respiration. Dear student, it is very interesting topic, but it is also complicated. So try to understand and listen it carefully. Where you feel doubt, you can ask in doubt session. Okay, so comes to the main point. Let's see respiration in human beings. So ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या है, बहुत ही कम्प्लेक्स है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका मेन फंक्शंस क्या है, ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. यानी जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है it is fulfill all the process which is take place during respiration like breathing, exchange of gases and cellular respiration. If you are talking about the respiratory system, so it helps in breathing and exchange of gases. If we tell about the respiratory system in general term या in simple term, so it means it helps in breathing and exchange of gases. So breathing involve inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide. Okay, जो breathing process है that is it is intake of oxygen and exhalation of कार्बन डाइऑक्साइड. दैट मीन्स जो ब्रीदिंग होता है उसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. राइट. सो गैसेस एक्सचेंज जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, लंग्स में होते हैं. और ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो पूरे बॉडी में होता है. किसके द्वारा, सेल के द्वारा. जो हमारे बॉडी में गैस एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, लंग्स में होता है. और यही ऑक्सीजन पूरे बॉडी सेल को दिया जाता है. जो सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं वो ईच एंड एवरी सेल के लिए बने हुए हैं. आपके बॉडी में कोई भी ऐसा सेल नहीं होगा जहां रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट ना हो. ओके, सो दिस इज द सेलुलर रेस्पिरेशन. सो आई होप आपको सिर्फ यही देखना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं वो ब्रीदिंग के लिए इन्वॉल्व होते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए इन्वॉल्व होते हैं, देन सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्रीदिंग, सो ब्रीदिंग दैट इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. राइट. और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं उसमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, लंग्स में होता है. और वही ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सप्लाई होती है. सेलुलर रेस्पिरेशन जो होते हैं बॉडी के ईच सेल में फुलफिल होते हैं. सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स सी व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो व्हेन many organs of respiration combine to each other, they form respiratory system. When many organs of respiration combine to each other and fulfill respiration process, that is known as respiratory system. So इसमें जो होते हैं नोज होते हैं, नसल कैविटी होता है. नोज के अंदर क्या होते हैं, नसल कैविटीज होते हैं. देन फेरिंग्स होता है, उसके बाद से लैरिंग्स होता है. ट्राइकिया दैट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप. ब्रोंकी होती है, ब्रोंकियोल्स होते हैं. ये जो ब्रोंकी है दैट इज द सिंगुलर फॉर्म्स एंड दिस इज द प्लूरल फॉर्म्स. ओके, जो ब्रोंकियोल है वो ब्रोंकी से क्या होता है, अटैच्ड होता है. एंड लास्ट में एल्बियोली होता है. ब्रोंकियोल्स और एल्बियोलिस जो होते हैं लंग्स में एक पेयर में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं. जो ब्रोंकियोल्स हैं, एल्बियोलिस जो होते हैं
वो लंग्स में एक पेयर में इनक्लोज होते हैं। जो रिब केज है, रिब केज और मसल्स जो रिब केज से एसोसिएटेड होते हैं और डायफ्राम से एसोसिएटेड होते हैं, वही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस या इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। और रिब केज क्या है? दिस इज द लॉन्ग कर्व्ड बोन, दिस इज लॉन्ग कर्व्ड बोन that is attached to the human stomach, right? और जो डायफ्राम है ये क्या करता है, जब आपका जो लोअर पार्ट है, स्टमक का जो लोअर पार्ट है जिसे एब्डोमेन कहते हैं, वहीं पे जो डायफ्राम है, जब आप गैस को इंसर्ट करते हो तो डायफ्राम क्या होता है? पूरे फ्लैट हो जाता है। और जब हम एक्सहेल कहते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाता है? अंदर चला जाता है। वी विल सी इन डिटेल इन नेक्स्ट स्लाइड। So exchange of gases take place alveolar surface and surrounding blood vessels, right? जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है? एल्वियोलर में होता है, एल्वियोलर सरफेस में होता है। जहाँ पे एल्वियोली प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एल्वियोलर सरफेस कहते हैं। और ब्लड वेसल्स तो पता ही है। तो जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो कहाँ होते हैं? एल्वियोलर सरफेस में और ब्लड वेसल्स में। एल्वियोली जो होती है वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है किसके लिए? गैस एक्सचेंज के लिए, राइट? जो एल्वियोली है वो बहुत बड़ा सरफेस प्रोवाइड करती है ताकि गैस एक्सचेंज हो सके। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यू कैन सी हियर दिस इज नसल कैविटी प्लस फेरेंजियल सिंसस। जो आपके नोज में दो होल होते हैं दैट इज द नसल कैविटीज। उसके जस्ट बिलो नॉस्ट्रिल हो गया। ओरल, दिस इज रिलेटेड टू माउथ, दिस इज फेरिंग्स, दिस इज लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं? साउंड पाइप। दिस इज ट्राइकिया, दिस इज लेफ्ट ब्रोंकस। ये क्या है? ब्रोंकस है जिससे ब्रैंकियोल क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। ब्रोंकी जो होता है अटैच्ड होता है। ये ब्रोंकस है और जो ब्रोंकस ये ब्रोंकस है और इसी ब्रोंकस से आपका ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं? ब्रोंकी जो होता है अटैच्ड होता है। ये आपका होता है कार्निया ऑफ स्ट्राइकिया, दिस वन राइट मेन ब्रोंकस एंड दिस इज द लेफ्ट मेन ब्रोंकस, राइट? क्योंकि जो ब्रोंकस होते हैं दोनों पोजीशन होते हैं लंग के साइड में। दिस इज एल्वियोली, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द एल्वियोली, दिस इज द लेफ्ट लंग, दिस इज द लेफ्ट lung, this is right lung and this is the left lung. Then this is the rib cage, this is the long bone marrow attached to the diaphragm and this is diaphragm. Okay, in your NCERT respiratory system is also given, so you can see whatever you like, this one or that one. So comes to the point, physiology of respiration. So physiology यानी definition of respiration. So respiration, this is the movement of oxygen from the outside of environment to the cell within tissue and transport of carbon dioxide in the opposite direction. जो respiration की physiology क्या है? हम environment से ऑक्सीजन को लेते हैं, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम environment में क्या करते हैं? छोड़ते हैं। यानी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन को लेना और टिश्यू से बाहर CO2 को छोड़ना, यही क्या है? फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन है। और ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो किसके द्वारा फुलफिल किया जाता है? ब्रीथिंग के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रीथिंग के द्वारा। सो ब्रीथिंग इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर थ्रू द लंग्स, राइट? इनहेलिंग, दिस इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, और एक्सहेलिंग, एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कहाँ होता है? लंग्स के द्वारा होता है। सो जो ह्यूमन में ब्रीदिंग प्रोसेस होते हैं वो इंटरकॉस्टल मसल से होते हैं और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल से होते हैं। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स वैसा मसल्स जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के इनसाइड में प्रेजेंट हो, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो आउटसाइड में प्रेजेंट हो। कहाँ? रिब्स एंड डायफ्राम, राइट? जो रिब्स और डायफ्राम के बाहर और अंदर जो भी मसल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम कहते हैं इंटरकॉस्टल और इंट्राकॉस्टल मसल्स। देन जो नंबर ऑफ टाइम्स है
यदि 1 मिनट में हम जो ब्रीथ करते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट, जो भी आप 1 मिनट में जितना टाइम आप ब्रीदिंग करते हो उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट कहते हैं। 1 मिनट में जितनी बार आप इनहेल करो और एक्सहेल करो, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग रेट। इन 1 मिनट वट एवर inhaling and whatever exhaling, that is known as breathing rate, right? So I hope these points are clear. Comes to the next point. Let's see what is the inhalation. So inhalation, the process of taking of air rich oxygen, that is known as inhalation. मैंने पहले ही आपकी स्टार्टिंग से ही देखते जा रहे हो, इंटेक ऑफ ऑक्सीजन या इंटेक ऑफ प्योर ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज इनहेलेशन। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जो हमारा डम्प डायफ्राम है वो क्या जाता है, फैल जाता है और फ्लैट हो जाता है। जब हम, क्योंकि आप ब्रीदिंग करके देखोगे, जब जैसे ही आप सांस लेते हो तो आपका जो लोअर एब्डोमेन, स्टमक का जो लोअर एब्डोमेन पार्ट है वो फ्लैट हो जाता है और फैल जाता है। और एंड द रिब केज इज एक्सपेंडेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। जो रिब केज है, जो बोन है, लॉन्ग बोन है, वो भी इंटरकोस्टल मसल से जो अटैच्ड है वो भी क्या हो जाता है, फैल जाता है। द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेज, प्रेशर देयर ड्रॉप्स डाउन एंड द एयर फ्रॉम आउटसाइड गैसेस इन। ओके, लंग्स का भी जो सरफेस एरिया वो भी इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो हम लेते हैं ऑक्सीजन, वो क्या होता है, हमारे बॉडी में गैस के फॉर्म में चला जाता है, राइट? सो इनहेलेशन दैट इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें क्या होता है, आपका डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाता है, फैल जाता है, जो रिब केज है वो भी क्या हो जाता है, फैल जाता है, आपके लंग्स भी फैल जाते हैं, और जो लंग्स की वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज कर जाती है, प्रेशर भी बहुत जाता है। प्रेशर बाहर से हम अंदर की तरफ ज़्यादा लेते हैं, और जो एयर होते हैं फ्रॉम आउटसाइड द गैसेस इन, और जो बाहर से गैसेस एयर है वो अंदर चला जाता है। यू कैन सी हियर, दिस इज द इनहेलेशन प्रोसेस। आपने एयर लिया, ब्रीदिंग किया, ट्रेवल डाउन, ये जा रहा है माउथ के थ्रू, फेरिंग्स में पहुंचा और लैरिंग्स में पहुंचा। उसके बाद से उसका फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन होने के बाद से ये ट्राइकिया में पहुंचेगा, और ट्राइकिया के बाद से ये ब्रोंकी में जाएगा, देन ब्रोंकी से होते हुए ब्रोंक्यूल्स में पहुंचेगा, और फाइनली जो कहाँ पहुंच जाएगा, एल्वियोली में पहुंच जाता है। और जहाँ पे जो प्योर ऑक्सीजन होते हैं, एयर में जो भी प्योर ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है किसके द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, और उसके बाद से वो ब्लड में, ब्लड सेल के द्वारा और कैपिलरीज के द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन. So I hope these points are clear. Comes to the next point. Let's see exhalation. So the process of giving out air rich in carbon dioxide, that is known as exhalation. जब हम CO2 को बाहर निकालते हैं, राइट, जो हम एयर बाहर निकालते हैं लेकिन उसमें CO2 की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसमें क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, दम शिफ्ट हो जाएगा, जो चेस्ट कैविटी होगी वो कंट्रैक्ट होगी ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, और द वॉल्यूम इनसाइड द लंग डिक्रीजेस। मतलब कि ये जस्ट अपोजिट होता है किसके, इनहेलेशन के। उसमें जो भी चीज़ें इंक्रीज करेगी, इसमें क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, कंट्रैक्ट की जगह रिलैक्स हो जाएगा। जो लंग्स का प्रेशर है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, और प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करेगा ताकि जो एयर बाहर निकाल रहे हो वो हम क्या करें, लंग से बाहर निकाल सकें। सो दिस इज जस्ट अपोजिट टू द इनहेलेशन. यू कैन सी हियर, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. यू कैन सी कि जब हम ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं तो ये जो है ऊपर चला जाता है, और जब हम ऑक्सीजन को CO2 को बाहर निकालता है तो ये जो डायफ्राम का पोर्शन है वो क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, और जब हम बाहर से अंदर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये फ्लैट हो जाता है, डम शिफ्ट हो जाता है. दिस इज लंग डिफेल्ट, एयर लिफ्ट्स लंग्स. आप देख रहे हो CO2 यहाँ से बाहर जा रही है. So I hope these points are clear. Comes to the next point. Let's see respiration process in human beings. Right? So आपने क्या किया, आपका जो नोज है या ओरल कैविटीज है, आपने ऑक्सीजन रिच एयर लिया, कहाँ से, इन्वायरमेंट से, नसल कैविटी में पहुंचा, नसल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में पहुंचेगा, फेरिंग्स से ट्राइकिया, ट्राइकिया से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल, देन लंग्स,
देन यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा किसका, CO2 और O2 का। कहाँ में, एल्वियोली में। इस चार्ट को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बोर्ड में अक्सर क्वेश्चंस पूछते हैं इससे। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई स्टेप मिस कर देता है और आपको फुलफिल करना होता है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा कहाँ, एल्वियोली में। देन उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इंटर इनटू द ब्रोंकियोल्स, राइट। यहाँ पे जो CO2 है ब्रोंकियोल्स में पहुंचेगा, उसके बाद से ब्रोंकी, देन ट्राइकिया, देन नसल कैविटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर टू द एनवायरमेंट, राइट। और इसी की जस्ट यहाँ पे क्या हुआ, यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे फिर ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि हमको ऑक्सीजन अंदर लेके आना है, राइट। तो वो चीज़ें यहाँ पे एक्सचेंज होंगी, वो यहाँ पे CO2 की जगह पे क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। So this is the process of flow chart of respiration process in human beings. So I hope these points are clear. और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ब्रीदिंग होती है उसमें 1 इनहेलेशन होता है और 1 क्या होता है, एक्सहेलेशन होता है। मैंने यहाँ पे नोट डाउन के लिख दिया है, राइट। यानी ब्रीथ इज इक्वल टू 1 inhalation plus 1 exhalation, right. So I hope these points are clear. Comes to the next point. You can see here how we breathe, right. You can observe these points and please go through it and listen it carefully. Comes to the next point. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.